Hello dear student, good morning, good afternoon, good evening, whatever you are connected with this। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग MCQ सीरीज के 30 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। We have completed up to the 30 question into the 3 different video. Now in video number 4 we'll discuss about the fill in the blanks type of questions। 9th class student, please be ready with copy and pen with fill in the blanks type of questions। तो आइए करते हैं हम लोग fill in the blanks type of questions की प्रैक्टिस। So my dear student, fill in the blanks टाइप के क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। The smell of perfume gradually spreads across the room due to so fill in the blanks में हमको खाली स्थान में भरना है क्या, तो आंसर इट विल बी डिफ्यूज़न। क्योंकि डिफ्यूज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है पार्टिकल अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ऑटोमेटिक स्प्रेड करता है। तो डिफ्यूज़न इज अ काइंड ऑफ द प्रोसेस बाय विच द particles moves from its higher concentration to its lower concentration, this is called as the diffusion। तो परफ्यूम या किसी भी प्रकार की जो स्मेल है एक जगह से दूसरे जगह जो मूव करती है, स्प्रेड करती है, उसका मेथड क्या है माय डियर स्टूडेंट, दैट इज द डिफ्यूजन। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, एज द वॉल्यूम ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गैस डिक्रीजेस इट्स प्रेशर। तो यहाँ पे हमको भरना है कि प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा। तो एक फार्मूला हम लोग को जान लेना है, एक रिलेशन जान लेना है किसके बीच में, अबाउट द प्रेशर ऑफ द गैस एंड इट्स वॉल्यूम। तो प्रेशर ऑफ द गैस और वॉल्यूम में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। यदि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और प्रेशर यदि वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और वॉल्यूम यदि बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। सो वॉल्यूम इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रेशर। तो वॉल्यूम यहाँ पे गैस का डिक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब कि प्रेशर गैस का क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट वर्ड बनेगा क्या, प्रेशर इंक्रीजेस। नाउ वी हैव द थर्ड क्वेश्चन, रैपिड इवापोरेशन डिपेंड्स ऑन एरिया एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। तो विच एरिया, सो हियर फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ड बनेगा सरफेस एरिया। यहाँ पे हम लोगों को डिस्कस कर लेना है माय डियर स्टूडेंट कि फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन क्या क्या होते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन की जो रेट होगी वो ज़्यादा होगी। दूसरा फैक्टर है प्रेशर, जो है प्रेशर यदि ज़्यादा हुआ तो इवापोरेशन की रेट कम होगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है इवापोरेशन की रेट को जो इफेक्ट करता है वो क्या है, आपका सरफेस एरिया। इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। तो यदि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। मोर एंड मोर नंबर ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल इट विल इवापोरेट। सो करेक्ट ऑप्शन हियर फिल इन द ब्लैंक्स में बनेगा यहाँ पे, दैट इज द सरफेस एरिया। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 4, एज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ द गैस। तो यहाँ पे अब रिलेशनशिप हमको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ गैस में क्या रिलेशन होता है। तो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में जो रिलेशन होता है गैस के लिए, दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। So if the temperature will increase then the pressure will also be the increase of the gas। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा आपका आंसर, वर्ड क्या बनेगा, increases। Very good। Now we have the question number 5th, matter is made up of small particles। तो ऑलरेडी हम लोग जो है थ्योरी में पढ़े हुए हैं कि मैटर इज जस्ट मेड अप ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, आइदर दे में बी द एटम, मॉलिक्यूल्स और द आयन। सो द करेक्ट हियर वर्ड इट विल बी स्मॉल पार्टिकल्स, या समटाइम्स इट मे बी रिटन द टाइनी पार्टिकल्स। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 6, liquids that move quickly downhill are described as having, so that is called as the low viscosity। Viscosity is the property of the such kind of the matter which can flow।
जैसे कि लिक्विड कैन फ्लो तो लिक्विड की विस्कोसिटी होगी, गैस कैन फ्लो तो गैस की विस्कोसिटी होगी, मीन्स गैस और लिक्विड दोनों की ही विस्कोसिटी होती है। अब विस्कोसिटी क्या है माय डियर स्टूडेंट, तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय विच इट कैन रेसिस्ट टू फ्लो, यानी जो है रेसिस्ट फ्लो के रेसिस्टेंस में क्या करे, बाधा करे। सच काइंड ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड और द फ्लूइड इज कॉल्ड एज द विस्कोसिटी। यदि किसी लिक्विड की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो उसका फ्लोइंग प्रॉपर्टी कम होगी, और यदि विस्कोसिटी लो है तो उसकी फ्लोइंग प्रॉपर्टी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है लिक्विड्स दैट मूव क्विकली डाउन हिल आर डिस्क्राइब्ड एज हैविंग लो विस्कोसिटी। सो करेक्ट आंसर हियर इट विल बी द लो विस्कोसिटी, लो विस्कोसिटी। क्वेश्चन नंबर 7 we have here the forces of the attraction between the particles are in solid, are in liquids and are in gases. So we know that in the case of the property of the matter, where we have described the matter may be exist into the three different physical states on the basis of the intermolecular force of the attraction. In case of the solid, my dear students, force of attraction it will be the maximum. In case of the liquid, force of attraction it will be the minimum, intermediate, and in case of the gases, force of attraction it will be the minimum. So what we can be write down the answer here, in case of the solid maximum force of attraction, in case of the liquid intermediate, and in case of the gases it will be the minimum. Now we have just to move over the question number 8. What the question number 8 is? So question number 8 is just written here, the forces of attraction in liquids are, then in solid. तो in case of the liquid, force of attraction it will be weaker than the solid. तो बहुत ही आसान सा ऑप्शन है यहाँ पे, एक आसान सा आंसर यहाँ पे है, हमको weaker लिख देना है, ठीक है। Then next question number 9 is the change of gaseous state directly to the solid state without going through a liquid state and the vice versa. So this ghatna is called as, this phenomena is called as the sublimation. Sublimation is the change of the gaseous state directly to solid state without going through the liquid state and vice versa. Vice versa मतलब क्या है, जस्ट इसका उल्टा, यानी solid directly will convert into the vapor phase, gaseous phase without attending the liquid state. So बहुत ही important ये process है, that is called as the sublimation. Sublimative agent के कुछ नाम याद कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि कैम्फर है, जैसे कि नेप्थलीन बॉल है, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है, जैसे कि आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कि हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं। Question number 10. We have here the question number 10. प्रेशर इनसाइड द सील्ड ट्यूब इफ रेज द टेम्परेचर गो। तो फिर से यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में जो है रिलेशनशिप पूछा जा रहा है माय डियर स्टूडेंट। तो यदि हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, यानी प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कैसा होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो इन दिस केस ऑफ द स्टेटमेंट प्रेशर इनसाइड द सील्ड ट्यूब बढ़ रहा है, इसका मतलब कि टेम्परेचर क्या होगा, राइज करेगा, अप करेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, evaporation causes cooling. Evaporation causes cooling. The net effect of the evaporation is just cooling, decrease into the temperature of the system. होता क्या है evaporation के केस में कि जो surface molecule होते हैं वो liquid system से जो है एनर्जी को लेकर के evaporate होते हैं, empty space में ऑक्यूपाई होते हैं। तो नेट जो liquid system की एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज करती है। नेट लिक्विड सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से लिक्विड क्या होने लगता है, कूल होने लगता है, ठंडा होने लगता है माय डियर स्टूडेंट। इस तरीके से इवापोरेशन कॉजेज द कूलिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना है। प्लांट इनके द्वारा अपने जो है अंदर कूलिंग की जो है घटना को प्लांट अपने आप के बॉडी के टेम्परेचर को इवापोरेशन या ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो है मेंटेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यूजुअली द टोटल चार्ज ऑन प्लाज्मा इज। तो प्लाज्मा के ऊपर टोटल चार्ज कैसा होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू द लिक्विड एंड इट्स। तो एंड इट्स का मतलब क्या हुआ कि किस टेम्परेचर पे, तो उस टेम्परेचर पे जिस पे कि टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, उसी टेम्परेचर पे जो है एनर्जी जो है परिवर्तित नहीं होती है, सारी की सारी प्रोवाइडेड हीट जो है यूटिलाइज हो जाती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो पर्टिकुलर उस टेम्परेचर पे सॉलिड इनटू द लिक्विड यानी मेल्टिंग हो रही है। सो सच टाइप ऑफ द प्रोसेस विल कॉल्ड एज द मेल्टिंग। क्वेश्चन नंबर 14, gas molecules at the higher temperature have more kinetic energy
एट द कूलर टेम्परेचर हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन कूलर टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इतना ही सेंटेंस है आपका कि गैस मॉलिक्यूल एट द हायर टेम्परेचर हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन द कूलर टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यदि टेम्परेचर किसी सिस्टम का ज़्यादा है, किसी भी मैटर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसका जो है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी माय डियर स्टूडेंट? ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से हम लोग काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ऑप्शन यहाँ पे भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस आर कॉल्ड एज द 3 स्टेट ऑफ द मैटर। ये तो सबको पता ही है कि मैटर के कितने स्टेट होते हैं, तो 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। किसके बेस पे डिफाइन किए जाते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एज वेल एज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्वेश्चन नंबर 16, एज द टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीजेज इट्स वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, गैसियस मॉलिक्यूल क्या होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे, उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा। टेम्परेचर को हमने घटाया, ध्यान से सुनिएगा, टेम्परेचर को हमने घटाया, काइनेटिक एनर्जी घटेगी, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस घटेगा और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एज द टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेस इट्स वॉल्यूम increases, sorry, its volume decreases. Now the question number here. What is that? Question number. तो नाउ दिस क्वेश्चन 17 क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट आज हम लोगों ने जो है अटेम्प्ट किया, सॉरी 17 नहीं 16 क्वेश्चन है। एट द टेम्परेचर ऑफ द गैसेस डिक्रीजेज इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज। तो आई होप दैट कि आप लोग इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस को करने की कोशिश की और इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं यदि आपको कहीं पे टेस्ट बुक के अंदर यदि क्वेश्चन पे जो है मिल रहे हैं उसको आप करिए। यदि कोई डाउट है तो आप जो है इस चैनल पे कमेंट भी कर सकते हैं और साथ साथ में 7880882988 पे आप जो है कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई मैक्सिमम टू बी गिव द करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बाय बाय, टाटा।